दोस्तों नमस्कार। मैं हिम्मत सेठ महावीर समता संदेश यूट्यूब चैनल से बोल रहा हूं और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, ऐसे तो हम कविता और किताबों पर बात करते रहते हैं और आज मेरे पास ये पुस्तक है, चुप रहना अय्यारी है। ये बहुत बड़े लेखक थे, बड़े कवि। कवि तो कवि की पहचान तो नहीं थी इनकी, लेकिन इनकी कविताएं पढ़ करके लगता है कि ये कितने बड़े कवि थे। और यूं पॉलिटिकल सेक्टर में बहुत बड़े नेता थे। जनता दल, जनता पार्टी और उसके पहले समाजवादी पार्टी के नेता रहे हैं। सुरेंद्र मोहन एमपी भी रहे। खादी बोर्ड के अध्यक्ष भी रहे। खादी बोर्ड के अध्यक्ष भी रहे, कमीशन के, खादी कमीशन, ऑल इंडिया खादी कमीशन के। और उनकी ये किताब है, चुप रहना अय्यारी है। दोस्तों, मैं इस किताब की चर्चा बाद में करूंगा, किसी और वीडियो के साथ करूंगा। आज मैं सिर्फ उनकी इस कविता पर ही चर्चा करना चाहता हूं, जो उन्होंने लिखी है। कुछ कहने का वक्त अगर हो तो चुप रहना अय्यारी है। ये जो लाइन है, ये अपने आप में पूरी कविता को बता देती है कि क्या कवि कविता में क्या कहना चाहता है। अगर आपको बोलने की जरूरत है और अगर आप चुप रहते हो तो ये आपकी चालाकी है, ये आपका कोई वो अच्छी बात नहीं है, ये आपकी चालाकी है। तो इस कविता को मैं पढ़ता हूँ, फिर इसका अ, छोटा सा समझने की बात करेंगे इसको। कुछ कहने का वक्त हो अगर तो चुप रहना यारी है। अपनी अन्ना से धोखा है और हक से भी गद्दारी है। मतलब अन्ना मतलब अपना अहंकार, अपना स्वाभिमान, अपना, और हक मतलब अपना अधिकार। तो किसका खौफ कहो, डर किसका, कैसे यह घबराहट है, दिल हो अगर मजबूत इरादा, कभी तो जीत हमारी है। कहना कुछ भी बगावत है तो कह दो हम भी बागी हैं। कहना कुछ बगावत है तो कह दो हम भी बागी हैं। खुद के खौफ से लड़ने में ही तो असली खुददारी है। जुल्म सहोगे सहते रहोगे और लबों को सी लोगे। जुल्म सहोगे सहते रहोगे और लबों को सी लोगे। सिर्फ अकेले तुम ही नहीं हो, आखिर दुनिया सारी है। उठो और जालिम को जालिम कहकर खुली चुनौती दो। उठो और जालिम को जालिम कहकर खुली चुनौती दो। हक और बातिल बातिल में भी हरदम सख्त कशाकश जारी है। तो दोस्तों, कुछ कहने का वक्त हो अगर तो चुप रहना अय्यारी है। ये सुरेंद्र मोहन जी की कविता है और सुरेंद्र मोहन जी की किताब है, इसी नाम से, चुप रहना अय्यारी है। उसी में से निकाली हुई है ये। और मैं अब आपको इसके मीनिंगफुल समझाने की कोशिश करता हूँ। ये कविता एक मजबूत सामाजिक और नैतिक संदेश देती है, अन्याय के खिलाफ बोलने और चुप्पी तोड़ने की बात करती है। आइए इसे सरल भाषा में समझते हैं। कुछ कहने का वक्त हो अगर तो चुप रहना यारी है। कवि कहता है कि जब सच बोलने का समय हो और हम चुप रहें तो ये चालाकी है या कायरता है। इसे कोई होशियारी नहीं कह सकते। अपनी अन्ना से धोखा है और हक में भी ये गद्दारी है, और हक से भी गद्दारी है। अपना अहंकार स्वाभिमान की बात है, और चुप रहना अपने स्वाभिमान को धोखा देना है और अपने अधिकारों से भी गद्दारी करना है। किसी का खौफ कहो डर किसका, कैसी यह घबराहट है। कभी सवाल उठाता है, हर डर किस बात का है। जब इरादा मजबूत हो तो जीत हमारी ही होगी। अगर इरादा मजबूत हो तो जीत हमारी ही होगी। कहना कुछ भी बगावत है तो कह दो हम भी बागी हैं। अगर सच बोलना बगावत माना जाता है तो कवि कहता है कि हम भी बागी बनने को तैयार हैं, हम भी बागी हैं। खुद के खुद के खिलाफ से लड़ने में ही तो असली खुददारी है। असली बहादुरी अपने अंदर के डर, कमजोरी और गलतियों से लड़ने में है। जुल्म सहोगे सहते रहोगे और खड़ी को सी होंगे।
अगर आप अन्याय सहते रहेंगे और चुप रहेंगे तो हालात नहीं बदलेंगे। सिर्फ अकेले तुम ही नहीं हो, आखिर दुनिया सारी है। दोस्तों, कवि कहता है कि आप अकेले नहीं हो, सारी दुनिया अन्याय के खिलाफ खड़ी हो रही है, आप भी खड़े होइए। अत्याचार करने वालों को खुलकर चुनौती दो। उठो उठो और जालिमों को जालिम कहकर खुली चुनौती दो। अत्याचार करने वालों को खुलकर चुनौती दो। हक और बातिल में भी हरदम सख्त कशमकश जारी है। सच, हक और झूठ, बातिल के बीच हमेशा संघर्ष चलता रहता है। कुल मिलाकर संदेश इस कविता का ये हमें सिखाती है दोस्तों, अन्याय के खिलाफ चुप रहना गलत है। डर और अहंकार छोड़कर सच बोलना चाहिए। अपने अधिकारों के लिए खड़े होना असली बहादुरी है। ये एक जागरण और प्रतिरोध की कविता है जो आपको सोचने और बोलने के लिए प्रेरित करती है। तो दोस्तों, ये मैंने आपको कविता सुन के सुनाई। ये हम इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और अगर अभी तक भी आपने हमारी यूट्यूब चैनल महावीर समता संदेश को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो के साथ। इस किताब की जितनी कविताएं हैं, इन सब पर एक अच्छी समीक्षा करके एक नया, एक अलग वीडियो हम प्रस्तुत करेंगे। ये कविता मेरे को बहुत अच्छी लगी, इसलिए मैंने कहा इसका वाचन तो हम कर ही दें, बाद में जो देखा जाएगा जो होगा। तो इसलिए ये मैंने आपके सामने पेश की। मुझे मुझे पूरा विश्वास है कि खुददार लोगों को ये जरूर पसंद आएगी। बुज़दिलों का तो खैर इसका मतलब ही नहीं है उनके लिए कुछ।